हेलो एंड वेलकम बैक टू फ्रेंड्स बाय दानिश। अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इंडिगो में ग्राउंड स्टाफ कैसे बन सकते हैं, उसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या उसका प्रोसेस होता है, इंटरव्यू कैसे होता है और आप उसमें अपना सिलेक्शन कैसे करा सकते हैं। ये इस सब के बारे में हम अब बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। सबसे पहले समझते हैं कि ग्राउंड स्टाफ क्या होता है। ग्राउंड स्टाफ बेसिकली द फोर्स बिहाइंड द सक्सेसफुली डिपार्चर ऑफ एन एयरक्राफ्ट। मतलब जब आप देखते हो कि फ़्लाइट आपकी लखनऊ से दिल्ली जाती है या फॉर एग्जाम्पल कहीं और बॉम्बे से लखनऊ या दिल्ली, तो उस फ्लाइट को लखनऊ से दिल्ली डिपार्चर करने के बीच में जो लोग एक्चुअल वर्क जो करते हैं, जो आपका सारा मेन काम जो करते हैं, वो उन लोगों में आते हैं ग्राउंड स्टाफ। ग्राउंड स्टाफ में बेसिकली आते हैं आपके जैसे यहाँ पे काउंटर्स काउंटर्स हो गया, रैम्प स्टाफ हो गया, सिक्योरिटी स्टाफ हो गया। तो इस तरह के कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं ग्राउंड स्टाफ में। काउंटर्स पे आपको, जहाँ पे आपको टिकट्स आपकी फ़्लाइट्स की अवेलेबल होती हैं, वहाँ पे आपको जाके अपना लगेज चेक इन करना होता है और आपको वहीं से आपका बोर्डिंग पास मिलता है। वो लोग भी एज अ ग्राउंड स्टाफ होते हैं कंपनी में। तो और इंडिगो में ये 3 उसमें निकलती हैं वैकेंसी, 3 डिपार्टमेंट में। पहला डिपार्टमेंट है कमर्शियल, जिसमें कि आते हैं काउंटर्स जो स्टाफ होते हैं वो। अब ग्राउंड स्टाफ में कुछ डिपार्टमेंट्स भी होते हैं जैसे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड रैम्प सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो इस तरह के कुछ डिपार्टमेंट्स में होते हैं इंडिगो में, उनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन ही होती है। हर रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है, लेकिन सबका मेन काम पैसेंजर सर्विस और स्मूथ ऑपरेशंस होता है। तो आइए अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको एज अ ग्राउंड स्टाफ के लिए चाहिए होती है 12th से लेके ग्रेजुएशन। डिपेंड करता है आप किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा आपकी एज लिमिट विद इन 18 to 27 होनी चाहिए यूजुअली। इसके अलावा थोड़े ग्रूमिंग स्टैंडर्ड होते हैं जो आपको मेंटेन करना होता है, लाइक शेविंग एंड हेयर कट, आपको प्रॉपरली ग्रूम्ड रहना होता है। इसके अलावा आपको अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बात करना आना चाहिए और आपके शरीर पे कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। और अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आपको कंपनी की वेबसाइट पर जाके वहाँ पर चेक करना होता है कि आप कौन सी वैकेंसी निकली है। उस पर फिर आपको अपना अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपका जो होता है रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट होता है। उसके बाद इंडिगो का जो टीम पार्टनर है अनस्टॉप, उसकी तरफ से आपको मेल आता है। उस मेल पे फिर आपको कुछ दिन बाद आपका एक टेस्ट शेड्यूल किया जाता है। फिर आपको उस दिन उस डेट के हिसाब से वहाँ पर लिंक पे क्लिक करके आपको अनस्टॉप की वेबसाइट पे जाना होता है और वहाँ पे आपका जो टेस्ट होता है वो होता है। आपको वहाँ पर 2 से 3 टेस्ट आपको मिलेंगे, वो आपको पूरे करने होते हैं। उसके बाद ही आप फाइनल राउंड तक पहुँच पाओगे, एचआर राउंड। वहाँ पे आपसे आपका जो भी है सैलरी, आपके वर्किंग कंडीशंस, रिपोर्ट, ये सब डिस्कस होता है। पर्सनल इंटरव्यू में वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट एंड सिचुएशन हैंडलिंग ये सब देखते हैं। उसके बाद आपका अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो फाइनली, तो आप कंपनी आपको मेडिकल के लिए वो आपको टेस्ट रिकमेंड करती हैं। डॉक्टर से के पास आपको कंपनी की तरफ से जाना होता है। वहाँ पे आपकी आइज़ टेस्ट, हियरिंग टेस्ट, ये सब होते हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जो कि हम सब का सबसे फेवरेट सवाल है, सैलरी। तो सैलरी ग्राउंड स्टाफ में यूजुअली आपकी रहती है इन रेंज बिटवीन 15,000 to 25,000 फॉर फ्रेशर्स। बाकी जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आप स्विच कर सकते हो कंपनी, आपको सैलरी उसी हिसाब से फिर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी मिलती है। अब एविएशन इंडस्ट्री में कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं जो उनके एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं कंपनी के। जैसे आपको फ्री टिकट्स मिल जाएंगी, मतलब आपको खुद के और फैमिली के लिए वो टिकट्स अवेलेबल होती हैं यूजुअली। बाकी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, कुछ कंपनियां रिलेटिव्स को भी इंक्लूड कर देती हैं, फ्रेंड्स को भी इंक्लूड कर देती हैं, उनको भी फ्री टिकट्स अवेलेबल करा देती हैं। तो ये बात कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। इंडिगो में ऐसा नहीं होता, इंडिगो में सिर्फ आप और आपकी फैमिली ही
ये बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। एविएशन में ग्रोथ है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो तो बिल्कुल एविएशन में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर आपको टिकना पड़ेगा, कुछ टाइम देना पड़ेगा, यहाँ पर करियर आपका बन सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो आप उसका फ़ायदा उठाएं और अप्लाई करिए। और अब बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में जो आपको आपका इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि फॉर्मल ड्रेसअप करने, जब आपका इंटरव्यू हो तो फॉर्मल ड्रेस पहन कर जाएँ, और बी कॉन्फिडेंट, नर्वस नहीं होना। नर्वस नहीं होंगे तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। एचआर आप में यही देखता है कि आप में ये सिचुएशन हैंडल करने की कितनी कैपेबिलिटी है और आप नर्वस होते हो या नहीं। तो बी कॉन्फिडेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ये है प्रेम दानिश, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।